तो भाइयों के साथ हरण सकल श्रम जहां शीतल और जो शीतल पहुंचते हैं हत दिन निज बसन दशाई, अब बैठे प्रभु से वही सब भाई। तब भरतलाल जी अपना वस्त्र को उसका आसन बना देते हैं और उसमें भगवान राम बैठ जाते हैं और सभी भाई उनकी सेवा करते हैं। मारुत सुत तब मारुत करई, मुलक बपुसलो चन जल भरई। और मारुत अर्थात हनुमान जी उनका हवा देते हैं, पंखा झालते हैं। इसके पश्चात नारद मुनि भगवान राम के पास आते हैं, भगवान राम का विनती स्तुति वंदना करते हैं। भगवान राम उनको कोई चर्चा, यहीं से राम जी का साक्षात उपस्थित कहो इन जो अचरज राम प्रजा सहित रघुवंश मणि किमि गौले निज धाम। प्रजा के सहित भगवान राम अपने धाम पर कैसे गए, स्पष्ट करके बताइए। ये आश्चर्य है कि इसका स्पष्ट उत्तर इस रामचरितमानस में नहीं है। वैसे मुख्य रूप से 16 कला से परिपूर्ण 2 अवतार को माना गया है, भगवान राम की अवतार और कृष्ण की अवतार। रामायण, मुख्य रामायण रामायण वाल्मीकि रामायण में भगवान राम की परम धाम की कथा स्पष्ट रूप से कही गई है और श्रीमद् भागवत में वैकुंठ गए भगवान कृष्ण उनकी कथा भी स्पष्ट रूप से कहा गया है, बताया गया है। आइए थोड़ा मैं संक्षेप में मैं बता दूं। वाल्मीकि रामायण उत्तरकांड सर्ग 103 से 110 के बीच भगवान राम वैकुंठ कैसे गए इसकी कथा आती है। काल एक ब्राह्मण बनकर आता है भगवान राम की सभा में। द्वार पर द्वारपाल है, वहीं पर लक्ष्मण जी हैं और वह काल लक्ष्मण जी से कहते हैं, ब्राह्मण रूपी तपस्वी काल आए हैं, मैं राम से मुलाकात करना चाहता हूं। तुरंत खबर सूचना लक्ष्मण द्वारा भगवान राम को दिया जाता है कि हे भगवान, आपसे कोई तपस्वी आया है मुलाकात करने के लिए, तुरंत अंदर बुलाइए। वह काल रूपी तपस्वी भगवान राम के पास जाता है और उनसे निवेदन करता है कि हे भगवान, मैं एकांत में आपसे बात करना चाहता हूं, आप और हमारे बीच कोई ना आए। चलो स्वीकार है। तब भी वह काल रूपी तपस्वी कहता है, एक शर्त है, यदि कोई आए उसको आप मृत्यु दंड देंगे। राम स्वीकार कर लेते हैं और लक्ष्मण को कहते हैं, पहरेदार के रूप में चौकीदारी करना, यह कोई नहीं आए
जब तक ये तपस्वी और मैं हूं। लक्ष्मण लाल दरवाजे पर वह चौकीदारी करता है और राम और तपस्वी रूपी काल की चर्चा होती है। कालदेव कहते हैं कि आपका इस भूधरा पर आना सार्थक हो गया, आपका कार्य पूर्ण हो गया और आप वैकुंठ जाने के लिए तैयार हो जाइए। भगवान राम बात सुन रहे हैं, कालदेव को पहचान लिए। इसी बीच एक अलग घटना घटती है। दुर्वासा ऋषि आते हैं, वे गेट के पास आकर लक्ष्मण जी को कहते हैं मुझे राम से मिलना है। लक्ष्मण जी कहते हैं थोड़ा इंतजार कीजिए, कोई तपस्वी संत आए हैं, राम उनसे चर्चा कर रही है। नहीं नहीं, मुझे तत्काल राम से मिलना है, अन्यथा मैं तुम्हें नष्ट कर दूंगा, राम को नष्ट कर दूंगा, यहाँ के प्रजाओं को श्राप दे दूंगा, अयोध्या को श्राप दे दूंगा। विकट परिस्थिति। लक्ष्मण जी ने सोचा क्यों नहीं मैं अपने जान को खतरे में डालूं और भगवान राम को यह संदेश दूं। तब लक्ष्मण जी भगवान राम के राजमहल में प्रवेश करते हैं। चर्चा करते हुए उस तपस्वी और राम को देखते हैं। लक्ष्मण दोनों हाथ जोड़कर कहते हैं हे भगवान, दुर्वासा ऋषि आए हैं, आपसे तत्काल मिलना चाहते हैं। इसी बीच काल वहां से चले जाते हैं। दुर्वासा ऋषि अंदर आए और दुर्वासा ऋषि से निवेदन किया भगवान राम आज्ञा कीजिए प्रभु। दुर्वासा कहते हैं कि मैं 1000 वर्षों से तपस्या कर रहा हूं, आपके घर में जो भी प्रसाद बना हुआ है मैं वह ग्रहण करूंगा। तो उनको भोजन प्रसाद दिया जाता है। दुर्वासा ऋषि तृप्त हो जाते हैं, वहां से गमन करते हैं। अब दूसरी संकट ये आती है कि जो उस तपस्वी काल रूपी तपस्वी राम की चर्चा के दौरान जो आया उसको मृत्यु दंड दिया जाएगा। अब लक्ष्मण जी मृत्यु दंड के भागी हैं। तब वशिष्ठ मुनि जी से यह चर्चा की जाती है राम के द्वारा कि लक्ष्मण को मुझे मृत्यु दंड देना है। तो मृत्यु दंड और किसी संत का त्याग करना दोनों एक ही प्रकार की सजा है कि हे राजा राम, आप भाई लक्ष्मण का त्याग कर दो। आवाज चालू करें सर जी, आवाज बंद हो गया सर जी। आवाज 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 बंद है सर जी, आवाज नहीं आ रही जी। अब ठीक, अब ठीक। हेलो जी जी, अब ठीक आवाज आ रही जी। पुनः बोलिए भैया जी, आवाज आ रही है। परम धाम जाने के लिए तैयार हो जाते हैं और लव कुश को राजपाट सौंपते हैं। उनके भाई भरत, शत्रुघ्न, लक्ष्मण और प्रजा सहित रघुवंश मणि किमि गौने निज धाम। वो सरयू नदी के तट पर जाते हैं।
और सरयू नदी में डुबकी लगाकर भगवान राम तीनों भाई प्रजा सहित वैकुंठ लोक को चले जाते हैं। ये वाल्मीकि रामायण में बताया गया है। ठीक 16 कला से परिपूर्ण श्री कृष्ण जी अवतार लिए द्वापर युग में। श्रीमद् भागवत पुराण में भी उनकी कथा आती है। 11 स्कंद में अध्याय 30-31 में है। साकेत धाम जाने के लिए भगवान कृष्ण, बलराम, में आपस में सब लड़ने लगते। अस्त्र शस्त्र से घोर युद्ध होता है नशे में। एक समय ऐसा आता है कि अस्त्र शस्त्र धनुष बाण समाप्त हो जाता है, तो वही घास रहता है जो मुद्गल से बना हुआ। उस घास का नाम है एरका घास, जिसको हम छत्तीसगढ़ी में गोंदला कहते हैं। उस घास को उठाकर आपस में सभी लड़ते हैं। वह घास मुद्गल के समान हो जाता है और यदुवंशी एक दूसरे को मारते हैं और उस प्रभास क्षेत्र में सबका देहांत हो जाता है। यहां तक कि यदुवंशी कृष्ण और बलराम को भी मारने दौड़ते हैं। धीरे 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 सभी यदुवंशी समाप्त हो जाते हैं। तत्पश्चात बलराम जी भी परलोक धाम सिधार लेते हैं। अंत में श्री कृष्ण बचते हैं। वे पीपल वृक्ष के नीचे आराम करते हैं और दूर से जब जरा नाम का बहेलिया उनको देखता है तो शिकार है समझकर धनुष बाण से भगवान पैर के अंगूठा को निशाना लगाता है और भगवान कृष्ण के पैर पर जाकर वह बाण लगता है। तत्पश्चात सशरीर कृष्ण कन्हैया वैकुंठ धाम से। ये मुख्य रूप से दो कथा वाल्मीकि रामायण, श्रीमद् भागवत पुराण में परम धाम जाने की कथा बताई है। लेकिन इस रामचरितमानस में ऐसा स्पष्ट रूप से नहीं कहा गया। भगवान राम अमराई में गए, भरतलाल जी वस्त्र बिछाए, उसमें भगवान राम ने आराम किया, अन्य भाइयों ने सेवा किया, हनुमान जी ने पंखा झाड़ा। फिर राम की कथा या सशरीर कथा वही समाप्त हो गया। ऐसा लगता है कि भगवान राम अयोध्या में ही बस गए। तुलसीदास जी को परम धाम जाने की कथा लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ी। स्वयं राम अयोध्या के बारे में कहते हैं, या बालकांड में भी कहा है, बंदो अवध पुरी अति पावन,
सरजू सरी कली कलुष नशावन, बंदो अवधपुरी अति पावन। अयोध्यापुरी अति पावन है, अति पवित्र है। स्वयं भगवान राम कहते हैं कि यह बहुत सारे वैकुंठों का बखान किया गया है और सबसे अलग ये अयोध्यापुरी है। इस अयोध्या से क्या राम जा सकते हैं? तुलसी के राम अयोध्या से जा सकते हैं क्या? वाल्मीकि का राम और तुलसी का राम, इन दोनों में अंतर है। वाल्मीकि रामायण के राम भगवान विष्णु का अवतार है और तुलसीदास के राम निराकार परम ब्रह्म का अवतार है। और निराकार परम ब्रह्म सब जगह विद्यमान रहते हैं, जहां देखे वहां अयोध्या ही उनका वैकुंठ है। इसलिए अयोध्या के बारे में तो स्कंद पुराण में यहां तक कहा गया है, यदि हम काशी में 1000 मनवंतर तक वास करें, उनका जो फल हमें प्राप्त होगा, हम सरजू नदी के जल का दर्शन करें, वो फल के बराबर है। और मथुरापुरी में हम 1 कल्प तक वास करें, वह फल भी सरजू नदी के दर्शन के बराबर है। यहाँ तक कि वो स्कंद पुराण में कहा है, हम लगातार 60,000 वर्ष तक गंगा जी में स्नान करें, उसका फल के बराबर हम अयोध्या में केवल आधा पल तक रहे। ऐसा अयोध्या का महत्व स्कंद पुराण में बताया गया है। तो क्या भगवान तुलसी के राम इस अयोध्या को छोड़ के जाएंगे? और अयोध्या को मोक्षदायिनी 7 पुरियों में भी उनका नाम है। अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका, द्वारावती तथा ज्ञा सप्तपुर्यस्य मोक्षदा। ये 7 पुरियां मोक्ष देने वाली है, जिसमें सर्वप्रथम नाम अयोध्या का ही आता है। तो भगवान राम इस अयोध्या को, तुलसी के राम इस अयोध्या को छोड़कर कैसे जाए? भगवान राम ने सखाओं को भी कहा है, यद्यपि सब वैकुंठ बखाना, अब वेद पुराण विदित सब जान। वेद पुराण में सब वैकुंठों का बखान किया गया है, लेकिन सुनो सखाओ, अवधपुरी सम प्रिय नहीं सो, यह प्रसंग जानई को। अवधपुरी सम प्रिय नहीं सो, मुझे अयोध्या के समान और कोई प्रिय नहीं है। इस प्रसंग को कोई जानते हैं। यह प्रसंग अयोध्या के समान मुझे कोई प्रिय नहीं है। भगवान राम मन, वचन, कर्म तीनों से अयोध्या को पसंद करते हैं, चाहते हैं। जब वन गमन के लिए गए तो भगवान राम चले हृदय अवधि शिरनाई, अयोध्या को प्रणाम करके गए। अयोध्या वैकुंठ का स्वरूप है, साक्षात देवता है। अयोध्या को प्रणाम करके
भगवान राम वन को गए। मन से अयोध्या को चाहते हैं। जब जब राम अवध सुधि करही, तब तब बारी बिलोचन भरही। जब जब भगवान राम अयोध्या की याद करते थे, तब तब उनके आंखों से आंसू निकलते थे, आंसू बहते थे। ऐसा मन से अयोध्या चाहते, अयोध्या को भगवान राम चाहते थे। वचन से भी भगवान राम अयोध्या के बारे में कहते, सीता सहित अवध कह किन्ह कृपाल प्रणाम, सजल नयन तन पुलकित पुनि पुनि हर्षित राम। वचन से भी अयोध्या का वर्णन करते थे। यद्यपि सब वैकुंठ समाना, अवधपुरी सम प्रिय को नाही, ऐसा। और कर्म से भी अयोध्या को पुनि देखो अवध पुरी अति पावन, त्रिविध ताप भव रोग न शावन। अयोध्या ऐसा पवित्र जगह है जहां वास करने से, रहने से तीनों प्रकार का ताप दूर हो जाता है। और तो और स्पष्ट रूप से कहा गया है, अवध जहां तहां राम निवासु। जहां राम रहते हैं वही अयोध्या है। अर्थात भगवान राम अयोध्या को छोड़कर नहीं गए। अतः दिवस जहाँ भानु प्रकाशु, जहाँ दिवस है निश्चित रूप से वहां सूर्य की किरण है। अर्थात भगवान राम अयोध्या में ही रह गए। तुलसीदास गोस्वामी जी अपने राम को विदा करना नहीं चाहते थे, इसलिए इस अचरज कथा को, आश्चर्य रूपी कथा को महादेव जी भी प्रश्न पूछने के बाद पार्वती को स्पष्ट रूप से नहीं बताए। श्रम का हरण हुआ, ऐसा महादेव जी ने पार्वती को कहा। दूसरे शब्दों में मैं कहूं, भगवान राम इस रामचरितमानस में विलय हो गए। इस रामचरितमानस में अक्षर ब्रह्म बन गए। भगवान राम हर चौपाई में बस गए। ओंकार ब्रह्म का रूप माना जाता है। भगवान राम अक्षर ब्रह्म बन गए, शब्द ब्रह्म बन गए। एक एक शब्द में, एक एक चौपाई में, एक एक दोहे में, एक एक छंद में भगवान राम का वास हो गया। इसलिए रामचरितमानस एक देव है, एक ब्रह्म है। हर घर में उनकी पूजा की जाती है। हर अक्षर पर भगवान राम का वास हो गया। और तुलसीदास जी की यही भी इच्छा थी कि इस रामचरितमानस से भगवान राम अलग न हो। इसलिए महादेव भोलेनाथ शंकर भगवान ने पार्वती को वो आश्चर्यचकित उत्तर दिया। हरण सकल श्रम प्रभु श्रम पाई। अपनी श्रम को दूर करने के लिए जब उस
अमराई में गए जहां शीतल अमराई, जो आम के वृक्ष को शीतलता का प्रतीक, शांति का प्रतीक, प्रेम का प्रतीक माना जाता है, वहां उन्होंने आराम किया। कैसे? भरत दिन निज बसन डसाई। भरत ने अपने वस्त्र को बिछाया, मानो स्वयं भरत अपने आप को बिछाया। तो भगवान राम कहाँ रहते हैं? जहां भक्त रहते हैं, जहां प्रेम रहता है। भगवान राम भरत रूपी वस्त्र में आराम किए, अर्थात जहां प्रेम और भक्ति है वहीं भगवान राम रहते हैं। और बैठे प्रभु से वही सब भाई। और जहां छल कपट रहेगा वहां भगवान राम का वास नहीं होगा। इसलिए प्रेम रूपी भरत, भक्ति रूपी भरत पर ही भगवान राम का वास होता है। और वहां से वही सब भाई वैराग्य से, त्याग से, शांति से, प्रेम से भगवान राम की सेवा करे। तब वह भगवान आपके घर में, आपके हृदय में, आपके सदन में भगवान रहेंगे। मारुत सुत जब मारुत करई, पुलक बपुष लोचन जल भरई। तब वह मारुत नंदन हनुमान जी जहाँ भगवान रहेंगे, तब उनका भक्त, उनका सेवक उनका सेवा करेंगे। ऐसा इस रामचरितमानस में है। माँ पार्वती ने जो 9 प्रश्न किए, उनका उत्तर पूरे रामचरितमानस के दौरान बाबा भोलेनाथ ने यह जवाब दिया। इसके पहले और 2-3 दिन पहले लिंक में पंडित विष्णुधर दीवान जी द्वारा यह कथा कहा गया था। किसी कारणवश मैं सुन नहीं पाया था। यदि कोई कथा पुनरावृत्ति हो गई होगी तो मैं इसके लिए क्षमा चाहता हूँ। प्रेम से बोलो राजा रामचंद्र की जय। पटेल जी को सादर समर्पित। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। बहुत बहुत धन्यवाद सर जी। निवेदन आपसे कि कम से कम 15-20 दिन में एक बार कथा सुनाइए, क्योंकि इसे क्रम बना रहता है, एक तारतम्यता बनी रहती है। यद्यपि कार्य की व्यस्तता की वजह से आप नहीं रुक पाते होंगे, पर प्रयास कीजिए कम से कम 20 दिन में एक बार आप कथा सुनाए। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। भगवान के परम धाम की कथा जो श्री रामचरितमानस में नहीं है, उसको प्रतीक के रूप में गोस्वामी जी ने लिखा है। आपके द्वारा भगवान श्री राम और भगवान श्री कृष्ण के गोलोक गमन की कथा बताई गई। किन्न जो अचरज राम, अयोध्यावासी जितने भी निवासी थे उसमें कृमि कीट पतंग आदि सभी जीवों को अपने साथ अपने धाम ले गए। यह सचमुच ही आश्चर्य की बात है। दूसरे किसी भी अवतार में ऐसा नहीं हुआ, न किया है। करुणातयन शब्द गोस्वामी जी लिखा, इसका अर्थ है कृपा सागर, कृपा निधि, कृपा निवास। और यह शब्द भगवान श्री राम के साथ लेना चाहिए, जिससे यह आश्चर्यकारक लीला करने का कारण सूचित होता है। करुणातयन से कृपा, करुणा, दया सागर होने से उन सभी जीवों पर कृपा करके उनको फिर विरह दुख न सहन करना पड़े, इस हेतु वे अपने साथ ही निज धाम ले गए। निज धाम अर्थात वैकुंठ या साकेत, अर्थात पूर्व अवतार कालीन पूर्व धाम। आपके द्वारा बताया गया कि भगवान के परम धाम की कथा मानस में नहीं कही गई, परंतु अन्य रूप से गोस्वामी जी ने सूचित किया, जैसा कि आपके द्वारा बताया गया। इस प्रश्न का उत्तर शिव जी ने दिया ही नहीं, ऐसा बहुत सारे टीकाकार भी कहते हैं, चंद्र भी कहते हैं। गोस्वामी जी ने भी स्वयं इसका स्पष्ट उत्तर नहीं दिया। इसका कारण यह है कि श्री शिव जी अत्यंत प्रेमी राम भक्त
श्री गोस्वामी जी तो बालक सुख समदास अमानी है। क्या कोई अपने मातृ पितृ प्रेमी अनन्य बालक सुख अपने माता पिता के निर्वाण का वर्णन शब्दों में कर सकता है? वह इतना ही कहेगा कि फलाने दिन मैं पूरी तरह अनाथ हो गया। यह कहते कहते भी उसके नेत्र झरने लगेंगे। और यही कारण है कि भगवान शिव जी ने अथवा गोस्वामी जी ने स्पष्ट रूप से भगवान के परम धाम जानने की कथा नहीं कही। आपको सुनने वाले 38 श्रोताजन के प्रति आभार। प्रथम में